Hello students, we were reading chapter Discovering Tut the Saga Continue by A.R. Williams. In our previous lecture, we have read that a lot of discoveries were made and now it was the time of 6 pm on 5 January 2005. Before that, in 1922 the discovery of tomb was done, and now this time the 6 pm 5 January 2005 the discovery was done, that investigation was done. The world's most famous mummy, this was the mummy of Tut, and it was first its head was put into the CT scanner. So and it was the prince who died 3300 years ago. So we have to start from this. All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respects. Now, as the investigation was going on, so tourists from all around the world, they all gathered and they have descended into the cramped rock-cut tomb. Descended means they all were gathered there, they all were there to just see the body of King Tut. They all have came from the different places to the cramped means that something which is broken, narrow, very narrow tomb, a rock cut tomb, and it was under 26 feet underground to pay their respects. They have came here to pay respect. They gazed at the murals on the walls of the burial chamber and peered at the Tut's gilded face. The most striking feature of his mummy-shaped outer coffin lid. Now all the tourists, they means the people, they all gazed. Gazing means they are looking intently. मतलब जिसे बोलते हैं देखना, एकटक देखना. Gazing at the murals. Murals होती है wall paintings. So which were on the wall of the burial chamber. So जिस chamber में टट की body को रखा गया था उस पर जो मुराल्स है, मुराल्स मीन्स वॉल पेंटिंग्स हैं, उनको देख रहे हैं. एंड पियर्ड एट द टट्स गिल्डेड फेस, एंड दे आर पियरिंग, उसको भी झांक कर देख रहे हैं. किसको? जो टट का गिल्डेड फेस है, मीन्स सोने का जो फेस, चमकता हुआ फेस है, उसको देख रहे हैं. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी, और इसका सबसे स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? शेप्ड आउटर कॉफिन लिड. सो इसका सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? मम्मी शेप जो आउटर कॉफिन लिड था, उसका जो कॉफिन मतलब जिसमें उसको बॉडी को रखा गया था, उसका जो लिड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग, सबका अटेंशन ले रहा था. सम विजिटर्स रेड फ्रॉम गाइड बुक्स इन अ विस्पर. अब नाउ सम विजिटर्स वर रीडिंग द गाइड बुक्स. उनकी जो जब होती है जहाँ पर डेड बॉडी को बरी किया जाता है, वहाँ पर जो गाइड बुक्स होती है उनको पढ़ा जाता है, तो उनको बहुत धीरे धीरे पढ़ रहे हैं. एंड अदर्स, अब कुछ जो है दे स्टूड, नाउ दे पीपल स्टूड साइलेंटली. अब दूसरे लोग जो हैं वो साइलेंटली कुछ चुप खड़े हैं. परहैप्स, क्यों खड़े हैं? शायद पॉन्डरिंग टट्स इन अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स. एंड शायद वो पॉन्डर कर रहे हैं. पॉन्डरिंग होता है हैरान हो रहे हैं किस चीज़ को, कि टट इतने छोटी उम्र में जिनकी डेथ होगी टीन एज में, अपने लेट टीन्स में, एंड वंडरिंग विद अ शिवर, और वो थोड़ा सा हैरान भी हो रहे हैं, थोड़ा सा डर रहे हैं. किस डर से? कि कहीं फारा कर्स, वो जो फारा है, रूलर है, उनका कहीं कोई श्राप ना लग जाए कि डेथ और द मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज हु डिस्टर्ब हिम वॉज रियली ट्रू. कहीं ऐसा ना हो ये जो डेड बॉडी है, जो टट की बॉडी है, उनकी जो आत्मा है वो कहीं हमें श्राप दे दे अगर हम उनकी यहाँ डेड बॉडी को अगर हम उनकी शोर मचा के डिस्टर्ब करेंगे, तो कहीं हमें भी कोई कर्स ना दे दे वो. सो दे पीपल आर thinking about this also, they are wondering for this and they are shivering for this thought कि कहीं हमें भी कोई कर्स ना दे दे. The mummy is in very bad condition because of what Carter did in 1920s. So that mummy was in very poor condition because
क्यों? क्योंकि द कार्टर डिड इन 1922। अब कार्टर ने क्या किया था? हॉवर्ड कार्टर एक हावर्ड कार्टर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1922 में तट की बॉडी को क्या किया था? उसको उसके ऊपर वर्क किया था इन्होंने। अब ये ऐसा कौन कह रही है? ज़ाही हवास कौन है? वो जनरल सेक्रेटरी हैं, इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के जनरल सेक्रेटरी हैं। और जब वो तट की बॉडी को देखते हैं तो वो ऐसा कहते हैं कि इसकी कंडीशन ऐसी इसलिए हुई है क्योंकि हावर्ड कार्टर ने इनकी कंडीशन कर दी है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। हावर्ड कार्टर दैट वाज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हु इन 1922 डिस्कवर्ड टट्स टूम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, जिन्होंने उनकी बॉडी को टूम को डिस्कवर किया था। फ्यूटाइल सर्चिंग मीन्स फ्यूटाइल होता है यूज़लेस सर्चिंग। यूज़लेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी तक उनकी डेथ का कोई रीज़न जो है सामने नहीं आ पाया है। इतनी सर्च करने के बाद भी रिसर्चिंग हुई है इतनी, लेकिन उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इट्स कंटेंट दो हेस्टिली रैंसैक्ड इन एंटिक्विटी वॉज सरप्राइजिंगली कंप्लीट। और इसके कंटेंट्स हैं जो भी इसके बारे में है, दो हेस्टिली रैंसैक्ड। अब चाहे वो हेस्टिली मतलब जल्दी में वो लूट लिए गए हैं, रैंसैकिंग होता है किसी चीज़ को लूट लेना, हेस्टिली जल्दी में ले लेना। इसके कंटेंट थे वो चाहे एंटिक्विटी में सरप्राइजिंगली चाहे वो कंप्लीट हुए हैं। दे रिमेन द रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन एवर फाउंड। लेकिन उनकी जो रिमेन है दे रिमेन लेकिन वो हमेशा रिचेस्ट रॉयल कलेक्शन रहेंगे एवर फाउंड एंड हैव बिकम द पार्ट ऑफ द फेराज लीजन। लेकिन हमेशा इस चीज़ में फेरा के लीजन के रूप में वो हमेशा बहुत फेमस रहेंगे। सबसे ज़्यादा रिचेस्ट रॉयल जो कलेक्शन था ढूंढने में, जो मतलब उनकी जो डेड बॉडी में ढूंढने में, मम्मीज़ को ढूंढने में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट कलेक्शन माना जाएगा। Stunning artifacts in gold, their eternal brilliance meant to guarantee resurrection caused a sensation at the time of the discovery and still get the most attention. अब जब उनकी डेथ हुई थी तो ये सब रॉयल कलेक्शन रखा गया था। एवर फाउंड क्या क्या था उनके रॉयल कलेक्शन में जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ बरी किया गया था? दैट हैव बिकम द पार्ट ऑफ फेराज लीजेंड एंड स्टनिंग। अब उसमें क्या क्या सामान था उनके डेड बॉडी के साथ रिचेस्ट कलेक्शन में? स्टनिंग आर्टिफैक्ट्स होते हैं हाथ से बना हुआ गोल्ड में डिज़ाइन जो था। दे इटर्नल ब्रिलियंस मेंट टू गारंटी रिजरेक्शन। और उनकी जो ब्रिलियंस थी, रिजरेक्शन होता है रीबर्थ। तो ऐसा माना जाता है कि जब इजिप्ट में ये माना जाता है कि इंसान का दोबारा पुनर्जन्म होता है और फिर उसकी जब भी डेथ होती है पर्सन की तो उसके साथ बहुत सारा वेल्थ अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन स्टेटस उतना उसके साथ बरी किया जाता है, उतना सब वेल्थ भी बरी किया जाता, वेल्थ को भी उसके साथ टूम के साथ रखा जाता है। कॉज्ड अ सेंसेशन एट द टाइम ऑफ डिस्कवरी। अब ये सब ने एक सेंसेशन क्रिएट कर दी थी। सेंसेशन मीन्स एक सस्पेंस क्रिएट कर दिया था उनके अंदर, एक बहुत एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी जब डिस्कवरी हुई। इतना सारा अटेंशन इस चीज़ ने पा लिया था कि इतनी सारी चीज़ें थी रखी गई थी। बट द टट वॉज ऑल्सो बरीड विद एवरीथिंग ही वुड वॉन्ट इन आफ्टर लाइफ। टट की बॉडी के साथ भी ये सब रखा गया था। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज, रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट्स एंड केसेस ऑफ फूड एंड वाइन। तो ऑल दीज थिंग्स वर kept with the dead body of Tut. After months of carefully recording the pharaoh's funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffin. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow, olive leaves, wild celery, lotus petals, and cornflowers, the faded evidence of a burial in March or April. अब जब बहुत महीनों की केयरफुली रिकॉर्डिंग जब की गई तो जब इस फेराओ की फ्यूनररी ट्रेजर्स की जब स्टडी की गई तो कार्टर ने इन्वेस्टिगेट किया कि देयर वर हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स को इन्वेस्टिगेट किया तो उनको खोलते हुए क्या पाया? दैट ही फाउंड कि एक कफन था। श्राउड होता है कफन, वो किस चीज़ से एडॉन था? एडॉन मीन्स डेकोरेटेड था विद द गार्लैंड्स ऑफ विलो। मीन्स उसके कफन के ऊपर, श्राउड के ऊपर अब ये सब थे। विलो होता है एक प्लांट होता है, ओके। तो विलो के फ्लावर्स थे, सेलरी के फ्लावर्स थे, लोटस पेटल्स थे, कॉर्न फ्लावर्स थे, ये सब
किस चीज़ का एविडेंस थे कि ये सब जो फूल है या पेड़ हैं मार्च और अप्रैल मंथ में होते हैं। तो एक एविडेंस मिलता है कि फेडेड एविडेंस, नॉट क्लियर बट फेडेड एविडेंस मिलता है कि ये फ्लावर्स उस सीज़न में होते हैं। सो मे बी ही डाइड इन द सीजन्स ऑफ मार्च इन अप्रैल। When he finally reached the mummy, though he ran into trouble. लेकिन जब मम्मी को फाइनली, जब मम्मी को देखा उन्होंने, अभी तो श्राउड को देखा था, कफन को देखा था, अब जब मम्मी को देखा तो he ran into trouble. क्यों? Because the ritual reasons had hardened cementing tut to the bottom of his solid gold coffin. अब जो रिचुअल रीजन्स होते हैं मीन्स जब किसी की डेथ होती है तो उस टाइम जो रिचुअल्स होते हैं, रीजन्स मीन्स उस टाइम के जो मंत्र या फिर जो भी उनका उस टाइप का उनका जो रिचुअल्स होते हैं इजिप्ट पीपल की, रिचुअल रीजन्स हैड हार्डन द बॉटम ऑफ सॉलिड गोल्ड कॉफिन। तो उससे क्या किया था, उसने तट की बॉडी को नीचे से बिल्कुल अकड़ गई थी, बॉडी हार्डन हो गई थी। वो जो भी सामान, जो चीज़ उस पूजा के समय जो यूज़ किया होगा, जो मटेरियल, जो मैटर, फूल, पत्ते या कुछ भी जो रखा हो, जो सामान पूजा के समय डाला गया होगा, तो वो सब क्या हो गया था, उसने बॉडी के साथ ही चिपक गया था नीचे गोल्ड कॉफिन के साथ ही। तो सीमेंटिंग तट को उसने नीचे से क्या कर दिया था, चिपका दिया था। मीन्स गोल्ड कॉफिन के साथ तट की बॉडी बिल्कुल उस चीज़ से चिपक चुकी थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव दैम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। अब उन्होंने कहा कि अब इसका नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स मीन्स अब इतना ज़्यादा इसके साथ वो चिपक चुकी थी बॉडी गोल्ड कॉफिन के साथ कि कोई लेजिटिमेट फोर्स मीन्स कोई एक लेजिटिमेट फोर्स होता है मीन्स कि कोई इंसान, कोई हम आम इंसान इसको नहीं, कोई लेजिटिमेट फोर्स इसको निकाल ही नहीं सकता था। मीन्स प्रॉपर फोर्स यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको निकाल ही नहीं सकते थे। नथिंग कैन बी डन व्हाट वाज टू बी डन। द सन केम बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट एंड कार्टर ट्राइड टू यूज़ इट टू लूजन दिस रेजिन्स। अब यहाँ साउथ में जो होता है सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर। अब वहाँ पर सूरज की रोशनी, बहुत गर्मी बहुत होती है उस टाइम इजिप्ट के साउथ ऑफ इजिप्ट में बहुत तेज़ सन की जो है हीट होती है और वो एक हैमर का काम कर सकता है। अगर किसी चीज़ को धूप में रखा जाए तो वो बिल्कुल सूख के वो चीज़ अलग हो सकती है। इट कैन वर्क एज अ हैमर। तो कार्टर ने भी यही कोशिश की, ही ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन दी रेजिन्स। तो वो जो रेजिन्स थे, अब कार्टर ने उसकी क्या कोशिश की कि वो जो रेजिन्स थे, स्टिकी सब्सटेंस था जो, वो निकल जाए, उससे बॉडी से अलग हो जाए। You can see the map of this dynasty, Pharaoh dynasty, and now he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit. Nothing budged. He reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. सो ही सेट द मम्मी आउटसाइड। अब उसने क्या किया, कार्टर ने, ही ऑर्डर देम, ही सेट द मम्मी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन। अब सूरज की रोशनी में उस मम्मी को रखा गया सो दैट इट कैन हीट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट। नथिंग बज्ड, बट नथिंग बज्ड में नथिंग मूव्ड। अब कुछ भी उसमें फ़र्क नहीं पड़ा। ही रिपोर्टेड एट साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट, नाउ ही रिपोर्टेड दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी चिजल्ड अवे। अब उसने एक विचार दिया, एक आइडिया दिया कि कंसोलिडेटेड मटीरियल जो भी है, जो डिपॉजिटेड और कलेक्टेड मटीरियल, जो भी जमा हो रखा है, इकट्ठा हो रखा मटीरियल, उसको चिजल अवे मतलब छील दिया जाए, जैसे छेनी से छील दिया जाता है, तो चिजल अवे सेपरेट कर दिया जाए चिजल से। बीनीथ द लिम्स, नीचे की लिम्स से, और ट्रंक को आपस में बीच में छेनी से उसको अलग कर दिया जाए, चिजल कर दिया जाए चिजल से। सो बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन ट्रंक, सो इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन सो दैट नाउ दे कैन डू। उसके जो बॉडी के डेड पार्ट्स हैं उनको हम उससे अलग कर सकें।
In his defense, Carter really had little choice. If he hadn't cut the mummy free, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. Now अपने डिफेंस में उसने क्या कहा? In his defense, Carter really had little choice. अब कार्टर के पास बहुत कम चॉइस थी अपने डिफेंस में, क्योंकि he hadn't cut the mummy free. अब उसने अपने डिफेंस में कार्टर ने अब क्या कहा कि अगर वो उस मम्मी को कट नहीं करते तो थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड. सो सर्कमवेंटेड मीन्स चीटेड एंड ट्रैप्ड. तो थीव क्या करते? गार्ड्स को सर्कमवेंट करके मतलब चीट करके दे पीपल हैव रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड. एंड रिप मीन्स कट इट ओपन. तो अगर वो उसको चिज़ल अवे नहीं करते तो थीव्स जो है वो ही गार्ड्स को, जो उस टूम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उसके गार्ड हैं, टूम के गार्ड हैं, तो उनको थीव्स चीट करके ये सारा गोल्ड वैसे भी वो ले जाते, रिप्ट अवे कर देते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. Tut के टाइम जो किंग्स थे, they were very wealthy. They thinks that after death they would take away their wealth with them. कि उनकी डेथ जब जाएगी तो उनके साथ ही उनको भी दबा दिया जाएगा. उनकी जो वेल्थ होगा उसको भी खूब सारा वेल्थ उनके साथ रखा जाएगा, अपने साथ अपनी रिचेस को लेके जाएंगे. फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लैविश्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, precious collars, inlaid necklaces, bracelets, rings, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the narrow iconic inner coffin and mask, all of pure gold. So now similarly as Tut also has been Tut has also thought that he would be like other kings are lavished with gold. So Tut was also lavished with glittering goods, precious collars. Collars are you can say something to be worn over the upper part. Okay. You can say that necklaces, collars are necklaces, so they are also put. Amulets are also put, something that is one जिसे हम कह सकते हैं कि ताबीज़, something which we put to keep the evil away, ताबीज़ जिन्हें हम कहते हैं. So and necklaces, bracelets, amulets, ceremonial aprons, sandals, sheaths. Sheaths are the covering to keep the sword, and here the sheaths are covering for their toes and hands, so fingers and toes, and narrow iconic inner coffin. So there was a you can say an icon of someone, and a mask for the king. Everything was made of gold. Everything was gold. To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head. So अब इन सब चीज़ों को निकालने के लिए उन सबको क्या करना पड़ा? मम्मी का जो हेड उसको अलग करना पड़ा, so that उसकी बॉडी से जो नेकलेस था उसको निकाल सके. तो they had to remove the head of Tut, and then they severed nearly every major joint, and they severed it nearly every major joint. Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding and concealed the damage and the bed where Tut now rests. So they reassembled the remains on a layer of sand. अब उन सब ने उसको reassemble कर लिया in a wooden box में उसे reassemble कर दिया, और with padding that is putting पैच साइड में उसको, ताकि वो साइड में उसको टच ना करें, दैट कंसील द डैमेज, जिससे डैमेज को बचा सकें. एंड बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, अब उसको वापस वहाँ रख दिया. नाउ इसमें अब नरेटर अब प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं कि ये पास्ट की बात है. अब एट प्रेजेंट आर्कोलॉजी बहुत चेंज हो चुकी है.
आज के टाइम में इट हैज़ चेंज सब्सटेंशियली मीन्स ग्रेटली इन द इंटरवेनिंग डेकर्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर्स and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. So they have focused on the treasure and more on the fascinating details. So they have focused on the fascinating details of life and intriguing mysteries. और उनकी जो डेथ सस्पिशियस मिस्ट्रीज़ हैं उन सबको उन्होंने क्या किया, उनके बारे में उन्होंने जान सकते हैं. Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on fascinating details of life. So archaeology अब greatly change हो चुकी है. Intervening decades means in between. अब इसके बीच के जो समय है उसमें ये चेंज हो सकी है. Focusing less on treasure. अब वो ट्रेजर जो उसके डेड बॉडी के साथ जो ट्रेजर है उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं. इट इज़ मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ, जबकि इनका फोकस होता है द पर्सन हु डाइड, उसकी डिटेल्स के बारे में और वो मिस्ट्रीज़ को खोजने के बारे में. आर्कोलॉजी इज़ वेरी लीस्ट बॉदर्ड अबाउट द वेल्थ और द ट्रेजर. ज़्यादा उनका फोकस होता है कि डिटेल बारे में, उसकी मिस्ट्रीज़ के बारे में सर्च आउट करने के लिए. इट ऑल्सो यूजेज़ मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स. और आज की आर्कोलॉजी जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा एडवांस टूल यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी. और आज की डेट में मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है. इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, 1968 में मोर देन 14 ईयर्स ऑफ कार्टर्स डिस्कवरी एंड एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द मम्मी. नाउ ही एक्सरेड द मम्मी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट. उन्होंने किस फैक्ट के बारे में बताया? बीनीथ द रेजिन, कि रेजिन्स के नीचे द केक्स हिज चेस्ट. और उनकी जो चेस्ट थी, चेस्ट के बीच में क्या था कि वहाँ पर हिज बेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स जो थे ही नहीं, दे वर मिसिंग. सो हिज बेस्ट बोन एंड रिब्स जो थे वो मिसिंग थे.